9th ऑफ जून 2024 सुबह के 9:40 बेंगलुरु के कामाक्षी पाಳ್య नाम की एक जगह में एक ब्रिज आता है जिसका नाम है सुमनहल्ली ब्रिज। वहाँ के रास्ते से मन्नू नाम का ये डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। रास्ते पे जाते टाइम वो वहाँ के नाले के पास एक आदमी की लाश को देख लेता है। लाश की कंडीशन बहुत ही भयानक थी। वो डर जाता है। इसके बारे में वो तुरंत वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है। कुछ ही देर बाद वहाँ के लोकल पुलिस वहाँ पे आ पहुँचती है। जब वो लाश को देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लाश की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मानो उस इंसान को बहुत ही तड़पा के मारा गया हो। मतलब उसका जो लेफ्ट साइड का कान है उसे ही काट दिया गया था एंड उसके जबड़े को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ दिया गया था। बस यही नहीं, उसके बैक पे भी कई सारे मारने के निशान थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि उसे मारने से पहले बहुत ही तड़पाया गया है। पुलिस वाले उस लाश के आसपास छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे उस लाश का पता लगा सके। तो पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं एंड उस लाश के बारे में आसपास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं। तो पता चला कि बेंगलुरु से 170 किलोमीटर दूर एक शहर आता है जिसका नाम है चित्रदुर्गा। वहां से 33 ईयर ओल्ड रेणुका स्वामी नाम का एक आदमी 8 ऑफ जून 2024 के रात के 9 बजे से गायब है। तो पुलिस वाले रेणुका स्वामी के पेरेंट्स को हॉस्पिटल बुलाते हैं एंड लाश की पहचान करवाते हैं। तो पता चला जो डेड बॉडी वहाँ पे पाई गई थी वो रेणुका स्वामी की ही थी। रेणुका स्वामी के पेरेंट्स बहुत ही घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रेणुका स्वामी जो कि कर्नाटका के चित्रदुर्गा के रहने वाला था, वो अपने मॉम डैड एंड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ रहा करता था, जो कि 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, जिनका नाम था स्नेहा। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी में काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था। वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था एंड वो किसी से भी झगड़ा नहीं करता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। आखिर ऐसे आदमी के साथ किसी की कैसी दुश्मनी रही होगी, उसको इतनी बेरहमी से मारना पड़ा उस आदमी को। पुलिस वालों के पास भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे वो कातिल का पता लगा सके। पुलिस वाले बहुत ही टेंशन में थे। लेकिन उसके अगले दिन 10 ऑफ जून 2024 के दिन बेंगलुरु के कामाक्षी पाಳ್య पुलिस स्टेशन में 3 लोग अपने आप को रेणुका स्वामी के मर्डर केस में सरेंडर करते हैं। इन तीनों का नाम था केशव मूर्ति, कार्तिक एंड राघवेंद्र। जब पुलिस वाले मर्डर का रीजन पूछते हैं तो वो कहते हैं कि रेणुका स्वामी के साथ इन लोगों का पैसों का लेन देन था। रेणुका स्वामी पैसे नहीं लौटा रहा था, इस वजह से इन तीनों ने मिलकर रेणुका स्वामी को मार दिया। पुलिस वालों को इनके बातों के ऊपर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई मर्डर करके अपने आप को भला क्यों सरेंडर करेगा। एंड एक आदमी नहीं, 3 आदमी एक साथ सरेंडर कर रहे थे। ये कोई मानने वाली बात नहीं थी। तो पुलिस वालों को इनके ऊपर डाउट होता है एंड पुलिस वाले इनके ऊपर नज़र रखना स्टार्ट करते हैं। पुलिस वाले इनके कॉल रिकॉर्ड्स एंड आखिरी 2 दिनों के लोकेशंस मंगवाते हैं। तो पता चला कि ये तीनों लोग मर्डर के टाइम पे मर्डर स्पॉट में ही थे एंड पिछले कुछ दिनों से ये तीनों किसी नंबर पे रेगुलरली डायल कर रहे थे। तो पुलिस वाले उस नंबर के लोकेशंस एंड डिटेल्स मंगवाते हैं। तो पता चला कि मर्डर के टाइम पे इन तीनों के साथ वो नंबर भी उस जगह पे मौजूद था। जब पुलिस वाले उस नंबर के डिटेल्स मंगवाते हैं तो डिटेल्स देख के पुलिस वाले खुद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं, कर्नाटका के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर दर्शन का था। आप लोगों ने बेसिकली इनको कन्नड़ा मूवी में देखा ही रहेगा, क्योंकि ये कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस है। इनका जो फ़ैन बेस है ये बहुत ही बड़ा है एंड इनके फैंस इनके लिए जान देने और लेने के लिए भी तैयार है। मतलब मैं ऐसे ही हवा में फेंक नहीं रहा हूँ जान लेने देने की। इनके फैंस लिटरली ऐसे हैं, पता नहीं क्यों ये इसके लिए भी तैयार है। रेणुका स्वामी हमारे जैसे ही एक नॉर्मल इंसान थे, लेकिन इनके मर्डर के पीछे इतने बड़े सेलिब्रिटी का हाथ क्यों था? क्या दर्शन ने इनका मर्डर करवाया था या फिर दर्शन ने खुद इनका मर्डर करा था? वो आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंटेल। मेरा नाम है अमित। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस ऑफ रेणुका स्वामी। दर्शन तोगुदीपा जो कि कर्नाटका के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कन्नड़ा एक्टर है, जो कि सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री में 35 से ज़्यादा मूवीज़ में एज अ लीड कैरेक्टर काम कर चुके हैं। इनके फैंस कर्नाटका में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब करोड़ों में इनका फ़ैन बेस है। एंड ये जो फैंस है वो ऐसे ही नहीं, ये एक कल्ट फ़ैन बेस है। 2003 में दर्शन ने विजय लक्ष्मी नाम के एक औरत के साथ शादी करा। इनका रिश्ता बहुत ही सही जा रहा था। इनका एक बेटा भी होता है। लेकिन 2003 में दर्शन और विजय लक्ष्मी के बीच में झगड़ा होता है।
यह झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि ये दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं एंड इस झगड़े में दर्शन ने विजय लक्ष्मी को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। इस वजह से विजय लक्ष्मी जी ने दर्शन के ऊपर फिजिकल वायलेंस का केस ठोक दिया था। ये केस कर्नाटका में उस टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में था, लेकिन केस को रफा दफा करके क्लोज कर दिया गया एंड विजय लक्ष्मी जी ने केस को वापस ले लिया। इसी वजह से विजय लक्ष्मी और दर्शन के रिश्ते जो है वो टूटने लगे थे। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है पवित्रा गौड़ा नाम की एक औरत की, जो कि एक मॉडल थी जो कर्नाटका के ही रहने वाली थी। पवित्रा गौड़ा एक कन्नड़ा फिल्म एक्टर बनना चाहती थी, इस वजह से वो दर्शन से दोस्ती करती है। लेकिन पवित्रा गौड़ा ऑलरेडी शादीशुदा थी एंड इनकी एक बेटी भी थी। लेकिन फिर भी पवित्रा गौड़ा दर्शन जी के साथ बहुत ही क्लोज हो जाती है एंड इन दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा होता है एंड दर्शन एंड पवित्रा गौड़ा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बारे में किसी भी फैन को पता नहीं था एंड किसी भी मीडिया वालों को तक पता नहीं था। बट ऑन द डेट ऑफ 24 जनवरी 2024 के दिन पवित्रा गौड़ा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक पोस्ट डालती है, जो कि एक रील था जिसमें पवित्रा गौड़ा, दर्शन एंड उनकी बेटी मतलब पवित्रा गौड़ा की जो बेटी है वो मौजूद थी, जिनके साथ कुछ पिक्चर्स थे एंड नीचे कैप्शन में लिखा गया था कि 10 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब उनके रिश्ते को 10 साल हो चुके हैं। एंड ये रील इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल हो जाता है। इस वजह से दर्शन के फैंस को पता चल चुका था कि दर्शन जी ने अपनी ही वाइफ को चीट करके पवित्रा गौड़ा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा था। तो उनके फैंस कुछ भड़क जाते हैं, कुछ लोग सारा ब्लेम पवित्रा गौड़ा के ऊपर डालते हैं। वो कहते हैं कि पवित्रा गौड़ा के वजह से ही उनके जो भगवान है मतलब दर्शन जी के जो फैमिली है वो टूट चुकी है। तो उनके कुछ फैंस पवित्रा गौड़ा के इंस्टाग्राम पोस्ट में बहुत ही गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं, जिन कमेंटर्स में एक आदमी था जिसका नाम रेणुका स्वामी था। रेणुका स्वामी अपने ही एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट @reddy2205 नाम के एक अकाउंट से पवित्रा गौड़ा के पोस्ट के नीचे बहुत ही गंदे गंदे कमेंट करने लगता है। वो कमेंट में ये कहता है कि तुम जैसे औरतों की वजह से हमारे भगवान का घर उजड़ चुका है। तुम जैसे औरत बस साइड चिक बनने के लायक हो, तुम हमारे बॉस के वाइफ बनने के लायक नहीं हो। एंड काफी सारे आर वर्ड रिलेटेड कमेंट वो करा करता था एंड पवित्रा गौड़ा ये सारे कमेंट्स पढ़ा करती थी। इसके बारे में वो दर्शन से बार बार कहा करती थी कि तुम्हारे फैंस हमारे रिश्ते की वजह से मुझे हेट करते हैं, तुम इनका कुछ क्यों नहीं करते, तुम कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते। दर्शन इन बातों को सीरियसली नहीं लेता था, वो अपने काम में बहुत ही बिजी रहता था। लेकिन ऑन द डेट ऑफ 28 मई 2024 के दिन पवित्रा गौड़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट में @reddy2205 नाम के एक अकाउंट से कुछ न्यूड सेंड करे जाते हैं एंड वो बंदा एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो कहता है कि क्या देखो ये तुम्हारे हीरो से मजबूत है क्या। आप लोग समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है एंड इट्स टू वल्गर। मैं ये सब आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये सारे फोटोज एंड वॉइस नोट देख के पवित्रा गौड़ा को बहुत ही बुरा लगता है। वो दर्शन से जाके कहती है कि देखो तुम्हारा एक फैन मुझे ये सब भेज रहा है एंड हमारे रिश्ते के बारे में बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें बता रहा है। तो दर्शन को बुरा तो लगा लेकिन दर्शन ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन पवित्रा गौड़ा बार बार दर्शन को प्रवोक कर रही थी कि वो एक्शन ले। तो दर्शन मजबूरी में आके उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। दर्शन अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि एक लड़की का फेक अकाउंट बना के इस आदमी का पता लगाओ। तो सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की के नाम पे इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता है एंड reddy2205 नाम के अकाउंट को फॉलो करता है। वो बंदा लड़की का प्रोफाइल देखते ही फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है एंड उससे बातचीत करना स्टार्ट करता है। बातचीत में वो अपना एड्रेस एंड अपना नेम रिवील कर देता है। तो दर्शन को पता चल जाता है कि जो आदमी पवित्रा गौड़ा को गंदे गंदे मैसेजेस एंड कमेंट्स कर रहा था वो कर्नाटका के चित्रदुर्गा का रहने वाला है एंड जिसका नाम था रेणुका स्वामी। एंड कर्नाटका के हर एक जगह में दर्शन के फैन क्लब्स है एंड वैसे ही एक फैन क्लब चित्रदुर्गा में भी था। उसके प्रेसिडेंट राघवेंद्र को दर्शन कॉल करके कहते हैं कि मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें इस आदमी को किडनैप करके बैंगलोर लेके आना है। तो राघवेंद्र अपने साथियों के साथ मिलकर रेणुका स्वामी का पता लगाता है। वो जाके रेणुका स्वामी से कहता है कि हम तुम्हें दर्शन से मिलवा सकते हैं, तुम क्या हमारे साथ बैंगलोर आ सकते हो। तो रेणुका स्वामी वैसे भी दर्शन का बहुत बड़ा फैन था, वो बिना सोचे हाँ कह देता है। ऑन द डेट ऑफ 8 जून 2024 के रात के 9 बजे रेणुका स्वामी अपने काम खत्म करके अपने मॉम को कॉल लगाता है। वो अपने मॉम से कहता है कि आप लोग खाना खा के सो जाओ, मैं कुछ काम की वजह से बैंगलोर जा रहा हूँ, घर आने में थोड़ी देरी होगी, आप सो जाइएगा। ये बात बोल के वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके अपने दोस्तों के साथ, मतलब जो लोग उसे ऑफर कर रहे थे दर्शन से मिलवाने के लिए, उनके साथ चला जाता है।
वो एक एटियोस कार था। वो चित्रदुर्गा से बेंगलोर तो आ पहुंचते हैं, लेकिन वो लोग रेणुका स्वामी को दर्शन की ही एक प्रॉपर्टी, जो कि उसकी एक फैमिली प्रॉपर्टी थी, जो किसी कंपनी को रेंट में दिया गया था ताकि वो सीज्ड व्हीकल को वहाँ पे स्टोर करके रख सके। तो वो लोग रेणुका स्वामी को शेड में लेके जाते हैं, जो कि बेंगलुरु के आर नगर में लोकेटेड था। वहाँ जाके उसे बहुत सारा दारू पिलाते हैं। उसके बाद वहाँ पे बांध के रखा जाता है उसको। ये लोग दर्शन को कॉल करके बताते हैं कि हमने रेणुका स्वामी को किडनैप करके आपके शेड में बांध के रख दिया है। एंड वो लोग भी वहीं पे रुकते हैं। रात के अराउंड 3:30 बजे दर्शन पवित्रा गौड़ा के साथ अपने ही जीप फ्रैंगलर कार में उस जगह पे पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद दर्शन उसको बहुत ही बेरहमी से अपने बेल्ट से मारता है। एंड पवित्रा गौड़ा भी अपने चप्पल से उसे बहुत ही बेरहमी से मारती है। उनके साथ साथ सब मिलके उस आदमी को बहुत ही मारते हैं जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। जब वो बेहोश हो जाता था तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके फिर से होश में लाया जाता था एंड फिर से उसे पीटा जाता था। एंड फिर से वो बेहोश हो जाता था, फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था ताकि वो होश में आए एंड ये लोग फिर से उसे मार सके। ऐसे ही उन लोगों ने उसके साथ 4 बार करा था। कुछ न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग रेणुका स्वामी को मारने से पहले इन लोगों ने रेणुका स्वामी का अपॉलॉजी वीडियो बनवाया था, जिसमें रेणुका स्वामी पवित्रा गौड़ा से अपने गलती के लिए माफी मांग रहा था। एंड ये जो वीडियो है वो वीडियो रेणुका स्वामी के फोन से ही बनाया गया था। इसके बाद रेणुका स्वामी का जीभ काट दिया गया था। एंड यही नहीं, रेणुका स्वामी को इस हद तक मारा जाता है तब तक उसकी जान चले ना जाए। जब रेणुका स्वामी अपना दम तोड़ देता है तो दर्शन अपने ही फैंस, मतलब जिन लोगों ने रेणुका स्वामी को किडनैप करा था ना, उनसे दर्शन कहता है कि क्या तुम ये सारे इल्जाम अपने सर पे ले सकते हो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ये तीनों दर्शन के बहुत ही बड़े फैन थे। तो ये दर्शन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो ये दर्शन से पैसे लेते हैं एंड सारा इल्जाम अपने सर पे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड इन लोगों को दर्शन कहता है कि तुम इस लाश का कुछ कर दो। तो ये लोग उस लाश को लेते हैं एंड कामाक्षी पाल्या के एक नाले में फेंक देते हैं। एंड उसके अगले दिन जाके ये लोग सरेंडर करते हैं। इसके आगे की कहानी आपको पता ही है। आज इस केस में पवित्रा गौड़ा एंड दर्शन को मिला के 17 अक्यूज्ड पकड़े गए हैं, जिनमें से दर्शन को छोड़ के बाकी सबको बेंगलोर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया है। एंड दर्शन को 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। एंड ये केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। इसके बारे में और कोई अपडेट मिला तो मैं पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा। इतना सब होने के बावजूद आज भी कर्नाटका में दर्शन को बाहर लाने के लिए सारे फैंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो इन लोगों का मेंटालिटी कैसा है, क्योंकि इतना सब बाहर आने के बावजूद ये फिर भी चाहते हैं कि उनके जो बॉस है, मतलब उनके जो भगवान या फिर डी बॉस या फिर दर्शन, वो आज भी सबके सामने बाहर आ जाए, उनकी गलती को माफ़ कर दिया जाए। एंड आई नो कि इस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाला है, लेकिन आई नो कि मुझे देखने के लिए कुछ मेरे लॉयल ऑडियंस आते हैं, उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर वो लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं वो मेरे लिए इनफ है। एंड आई डोंट केयर किसी के फैंस मुझे लाइक करे या डिसलाइक करे। सो टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। पहले अपना ख्याल रखना, उसके बाद किसी का फ़ैन बनना। बाय बाय।